नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुकुल मंत्रा में। मैं हूं भारत वर्मा और मेरे बारे में आप जानकारी यहां से ले सकते हैं। ठीक है। और आज हम लोग एक नया चैप्टर करने जा रहे हैं जो है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का ये बेसिक कंसेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो लेक्चर के अंदर कि सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली होता क्या है, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है और हम लोग कैसे इसको बहुत अच्छे लेवल पे समझ सकते हैं, ताकि बेसिक से अगर हमारा बेसिक क्लियर होगा तो किसी भी तरह का क्वेश्चन हमसे नहीं फंसेगा कहीं पे भी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं दोस्तों बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। देखिए होता क्या है कि अगर अभी तक हम लोग परसेंटेज पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट परसेंटेज पढ़े हैं, लॉस परसेंटेज पढ़े हैं, डिस्काउंट पढ़े हैं और सक्सेसिव डिस्काउंट भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। यानी सारी चीज़ें परसेंटेज पे चल रही है। अब हुआ तो होता क्या है इसमें, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है परसेंटेज का, ये एक एक्सटेंडेड टॉपिक है। कह सकते हैं कि एक व्यक्ति है राम और दूसरा है राहुल। ठीक है। राम ने राहुल को कुछ पैसे दिए, लेट्स सपोज पी। ठीक है। अब राम ने राहुल को कुछ पैसे दिए। ठीक है। पी रुपीज अगर उसने दे दिए। ठीक है। तो यानी अब राम जो होगा वो राहुल से कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। वो कहता है कि मैं R% का इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। अब जितने दिन राहुल जो होगा वो राम के पैसे लेके रखेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। लेट सपोज T ईयर्स या कुछ भी, T मंथ्स, T ईयर्स, T डेज, कुछ भी आप ले सकते हैं इसमें। ईयर्स में हम लेके चलते हैं जनरली टॉपिक को समझने के लिए। तो अगर वो T ईयर्स तक राहुल जो है राम के पैसे लेके रखता है, तो राम जो होगा वो उसे कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगा। राम उसे चार्ज करेगा कि उसने पी रुपीज तो दिए, R% का उसने चार्ज किया और T ईयर्स के लिए चार्ज किया। तो ये होता है दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। इस तरह से हम सिंपल इंटरेस्ट को देखते हैं। अगर हम कहते हैं कि अगर प्रिंसिपल हमारा 100 रुपीज था, हम स्टार्टिंग से क्या करते आ रहे हैं, 100 लेट करते आ रहे हैं चीज़ों को। अगर प्रिंसिपल हमारा हमारा 100 रुपीज था, तो यहाँ से अगर प्रिंसिपल 100 रुपीज होगा तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया, R×T। यानी ये जो होगा सिंपल इंटरेस्ट आपका सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। ठीक है। अब कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल हो गया, टाइम डबल हो गया, तो उस सिचुएशन में क्या हो। देखो, ये जो दोनों चीजें हैं, रेट, टाइम और इनफैक्ट प्रिंसिपल भी, इसमें अगर प्रिंसिपल भी देखेंगे, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, जो इफेक्ट इनके ऊपर पड़ता है वो डायरेक्टली इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, सिंपल इंटरेस्ट पे। अगर प्रिंसिपल डबल होगा तो सिंपल इंटरेस्ट डबल हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल होगा तो सिंपल इंटरेस्ट डबल हो जाएगा, अगर टाइम भी डबल हो गया तो सिंपल इंटरेस्ट डबल हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल डबल हुआ, रेट डबल हुआ, टाइम डबल हुआ, तीनों एक साथ डबल हो गए, तो ये 8 टाइम्स हो जाएगा, यानी तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे सिंपल, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के, रेट ऑफ इंटरेस्ट की और टाइम की। तो इस तरह के कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि हमें उलझाने के लिए दे दिया जाता है कि प्रिंसिपल डबल हो जाता है। तो जब प्रिंसिपल डबल होगा तो सिंपली जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो भी आपका डबल हो जाएगा। तो ये है दोस्तों बेसिक कंसेप्ट। इसको जरा और क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्वेश्चंस को इससे कैसे समझ पाएंगे इजीली। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि अ सम ऑफ रुपीज 4,000 इज लेंट फॉर 5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। यानी हमने क्या कहा, अगर प्रिंसिपल को हमने लेट किया 100 रुपीज, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, R×T। R×T हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा, वो कितना है, 5×15, वो कितना हो गया, 75। ठीक है। अगर हमारा 100 जो है वो 4,000 के इक्वल है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है। तो हमें क्या बताना है, इंटरेस्ट बताना है, यानी प्रिंसिप इंटरेस्ट कितना है, 75, यानी 75 इंटू 4,000 डिवाइडेड बाई 100। सिंपल। यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 3,000। ठीक है। 75 का 4 गुना कितना होगा, 30। सॉरी, 75 का 4 गुना कितना होगा, 300। तो 40 गुना कितना हो गया, 3,000। यानी यहाँ से जो आपके पास में सिंपल इंटरेस्ट आया वो कितना आया, 3,000। देखिए इजीली ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। आप अक्सर फॉर्मूले को बेसिस पे करके चलते हैं, लेकिन फॉर्मूला कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P×R×T। लेकिन इसके ये फॉर्मूला इंटू डिवाइड बाई 100, ये आता कैसे, ये मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। ये फॉर्मूला एक्चुअली होता क्या है। लेकिन अगर कई बार हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को अपना इजी बनाने के लिए प्रिंसिपल को अगर हम 100 लेट करके चले, तो यही आपका सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है।
ठीक है। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस टॉपिक को देखेंगे तो कई कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे तो जो बहुत इजी हो जाएंगे और कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹6 to ₹5 इंक्रीजेज बाय ₹25, यानी 625 रुपये का अगर अमाउंट है, उस पर जो इंटरेस्ट है वो ₹25 बढ़ गया। जो प्रिंसिपल है आपका 625 रुपये का है, उसमें ₹25 का आपका इंटरेस्ट बढ़ गया। कब? जब आपने टाइम को 2 साल से बढ़ा दिया। ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, यानी टाइम आपने 2 साल से बढ़ा दिया ना, यानी आप देखेंगे अगर यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट जो होता है आपका क्या होता है, P/R/T/100। ठीक है। अब यहाँ से क्या किया आपने, P/R/T+2 डिवाइड बाय 100, यही तो हुआ है। ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली 2 को अगर आप r से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही इंक्रीज वैल्यू आएगी आपकी। यानी 2 क्या है, ईयर से आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, यानी जो आपका इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, 2r होगा। ठीक है। 2 ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, r%, 2r होगा, जो हमें कितना दे रखा है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, ₹25 बढ़ गया। अगर यहाँ से मैं 100 की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, 100 क्या होगा हमारा प्रिंसिपल, यानी 100 × 25 डिवाइडेड बाई 2r, और वो एक्चुअल में हमें कितना दिया हुआ है, 625 रुपये दे रखा है। ठीक है। यहाँ से वैल्यू आपके पास में कितनी आई, 25, और ये 4 पे कैंसिल हुआ, यानी आर की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 2%। देखिए आसानी से हो गया क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं आई इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के अंदर। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। यानी जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 4/9 है, किसका, प्रिंसिपल का। यानी हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का जो रेशियो है वो क्या है, 4/9। ठीक है। एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट परसेंट, यानी नंबर ऑफ ईयर्स यानी टाइम जो है वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके इक्वल है। यानी आपका सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से कितना आ जाएगा, r²। ठीक है, r² आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। फाइंड द रेट परसेंट, आपको रेट परसेंट बताना है। यानी जब आपका देखा कि आपने जो सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या था, 4 था यहाँ से, कब, जब प्रिंसिपल आपका क्या है, 9। यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका वो क्या होगा, जो सिंपल इंटरेस्ट आपका जो आएगा वो आएगा कितना, 4। और अगर यहाँ से 100 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 400 डिवाइडेड बाय r², और वो किसके इक्वल दे रखा है, 9 के इक्वल है। ये प्रिंसिपल है ना, ये 100 प्रिंसिपल है, तभी तो r² आपका सिंपल इंटरेस्ट आया। ठीक है, 100 जब आपने प्रिंसिपल लेट किया तभी तो r² आपका सिंपल इंटरेस्ट आया। और यहाँ से वो कितना है, सिंपल इंटरेस्ट कितने के बराबर है, 4 के बराबर है। वहाँ से 100 की वैल्यू हमने निकाली, 100 कितने के इक्वल, 9 के इक्वल हमने रख दिया। यानी अब r² को जब सॉल्व करेंगे, यानी r² इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय 400, सॉरी, r² इज इक्वल्स टू 400 डिवाइडेड बाय 9। सो यहाँ से आपके पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, r इज इक्वल्स टू 20/3 इक्वल्स टू 62/3%। देखिए यहाँ से इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई बड़ी बात नहीं आई इसके अंदर इसको सॉल्व करने में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इन व्हाट टाइम डज अ सम ऑफ मनी बिकम थ्राइस एट द सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम। यानी थ्राइस का मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल का 2 टाइम्स जो है वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, प्रिंसिपल का 2 टाइम सिंपल इंटरेस्ट होगा तभी तो अमाउंट जो होगा टोटल थ्राइस होगा। यानी अमाउंट क्या होता है आपके पास में, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब ये जो अमाउंट है वो 3 टाइम्स हो गया, यानी 3 टाइम्स का मतलब क्या हुआ, ये p है, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 2p। ठीक है, अगर प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट है वो ट्वाइस हो गया, प्रिंसिपल का डबल हो गया, तभी तो अमाउंट 3 टाइम्स हो गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल को हम क्या लेके चलते हैं, 100। यानी यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना आ गया, 200। ठीक है, आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ ईयर्स बताने, और नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ से देखिए 8% है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी 8 × t, यही आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा, और वो कितने का इक्वल है, 200 के इक्वल है। यहाँ से आपके पास में कितनी अमाउंट वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से 25 ईयर्स आ गए। ठीक है, आसानी से हो गया अभी क्वेश्चन, देखिए कोई दिक्कत नहीं आई इसके अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अ सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड
फॉर सर्टेन टाइम पीरियड, ठीक है, प्रिंसिपल नहीं है अभी तक हमें नहीं दिया हुआ, इट अमाउंट्स टू ₹400 एट 10% पर एनम, यानी जो पहला अमाउंट है वो है 400, और ये कब आया, जब प्रिंसिपल इंटू 10 × T/100 हमने इसको किया, ठीक है। या इसको आप लेके चल सकते हैं कि आपने किया इसको 100 प्लस 10T, ठीक। अब दूसरी अमाउंट कह रहा है कि बट व्हेन इन्वेस्टेड एट 4% पर एनम, इन्वेस्टेड 4%, इट अमाउंट्स टू ₹200, यानी अगर उसकी अमाउंट कितनी है, 200 रुपये, कब, जब उसने इसको 100 प्लस 4% पे किया, यानी ये हो गया कितना, 40। यानी अब क्या कर रहे हैं, देखिए पहली अमाउंट आपके पास में है 100 प्लस 10T इक्वल्स टू 400, और दूसरी है 100 प्लस 40 इक्वल्स टू 200। अब आपने क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, देखिए ये 400 अमाउंट हो रही है, ये 200 अमाउंट हो रही है, ये टाइम इन दोनों का सेम है, ठीक है। इसको आप करिए 2 से मल्टीप्लाई, जब आप कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो अमाउंट हो वो 400 रुपये, किस, अगर 4% पे भी अगर हम इसको अमाउंट को किसी प्रिंसिपल को 4% पे भी अगर ब्याज पे दें, तो पहले तो प्रिंसिपल जो होगा उसका 200 होना चाहिए, प्लस यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो 8% होगा, तब जाके उसी टाइम पीरियड में जो सम होगा वो 400 के बराबर आएगा। यानी अब हमने राइट साइड को इक्वल कर दिया, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, 100 प्लस 10T इक्वल्स टू 200 प्लस 8T, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा आपके पास में 2T इजिकल्स टू 100 और T इजिकल्स टू 50 ईयर्स। ये भी इजीली हो गया। चलिए आगे देखते हैं, दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि अ सम इज पुट ऑन एसआई एट अ सर्टेन रेट फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए किसी प्रिंसिपल को सिंपल इंटरेस्ट पे दिया गया। हैड इट बीन पुट 4% हाइयर इट वुड हैव फेच 600 रुपीज मोर, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दिया। पहले जो क्वेश्चन था उसमें हमने देखा था कि टाइम बढ़ाया गया था 2 साल से जो था उसका। इस क्वेश्चन में हमने देखा था कि उसका जो टाइम पीरियड था वो 2 साल से बढ़ा दिया गया था। इस क्वेश्चन में जो टाइम पीरियड था वो 2 साल से बढ़ाया था। लेकिन इस केस में क्या हुआ है, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4% से बढ़ाया है, तो यानी इफेक्ट वही रहेगा, यानी 4 × T, जो 4 × T कितना है, 3 ईयर्स है, यानी ये सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 12 सिंपल इंटरेस्ट आया, ठीक है। और वो किसके इक्वल दिया हुआ है, 600 के इक्वल दिया। आपको 100 की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, ये सिंपल इंटरेस्ट है, 100 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो कितनी आ जाएगी, 600 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100। ये आपको क्या आ जाएगा, ये प्रिंसिपल आ जाएगा यहाँ से आपके पास में। आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाला, सिंपल इंटरेस्ट जो 12 है वो 600 के बराबर दिया हुआ है। आप 100 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वो क्या आएगी, प्रिंसिपल आएगा। यानी प्रिंसिपल कितना आ गया आपके पास में, 5000। देखिए आसानी से हो गया, ये भी कोई बड़ी बात नहीं आई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अनीश बोरोड ₹15,000 एट अ रेट ऑफ 12% एंड अनदर अमाउंट एट रेट ऑफ 15% फॉर 2 ईयर्स। टाइम पीरियड जो है इन दोनों का अमाउंट्स का 2 ईयर्स का है। द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय हिम वाज ₹9,000। टोटल इंटरेस्ट जो उसने पे किया वो 9,000 का इंटरेस्ट उसने पे किया। हाउ मच डिड ही बोरो, यानी उसने इनिशियली कितनी अमाउंट बोरो की होगी। अनीश ने क्या किया कि पहले तो 15,000 रुपये बोरो किए 12% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। दूसरी अमाउंट एक और बोरो करी, बोरो मतलब उसने उधार लिया, 15,000 रुपये उधार लिया। दो सॉरी कुछ उसने कुछ दूसरी अमाउंट उधार ली 15% पे 2 साल के लिए। पहले 15,000 उधार ले रहा है 12% पे, फिर कुछ दूसरी अमाउंट उधार ले रहा है 15% पे 2 साल के लिए। और उसने जो टोटल ब्याज दिया वो 9,000 रुपये का ब्याज दिया, ठीक है। हाउ मच डिड ही बोरो, उसने टोटल कितना बोरो किया। यानी अब देखिए यहाँ से इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं अगर आपको एलिगेशन आता है तो। अब इसको देखिए कैसे करेंगे आप, यहाँ से आपको पता है कि 15,000 रुपये उसने बोरो किए हैं, ठीक है। उसका अगर आपको वैसे निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट इसका कितना आ जाएगा, 12 × 2 यानी 24, ठीक है। और यहाँ से आपका अगर सिंपल इंटरेस्ट 24 है और
आपको जो प्रिंसिपल है वो किसके इक्वल दिया हुआ है, 15,000 के। सो आपको 24 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ से इंटरेस्ट आ जाएगा आपके पास में, यानी 24 इंटू 15,000 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से आपके पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आपके पास वैल्यू हो जाएगी 3600। ठीक है, 2400 प्लस 1200, 3600 हो गया। यानी 9,000 रुपये का जो ब्याज दे रहा था उसमें से 3600 रुपये तो इस अमाउंट से इसको ब्याज देना पड़ रहा है। ठीक है, यानी 3600, 9,000 में से 3600 माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास में कितनी, यानी 5400। यानी जो दूसरी अमाउंट है, जो दूसरी अमाउंट उसने 15% पे लिया उसमें 5400 को ब्याज दे रहा है। 5400 का ब्याज मतलब 15, सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे अगर दूसरे, तो 15 इंटू 2, यानी जो 30 है वो किसके इक्वल, 5400 के इक्वल। आपको 100 की वैल्यू बतानी है, 100 कितने के इक्वल आएगा, 100 इंटू 5400 डिवाइडेड बाय 30, ये वैल्यू कितने पे कैंसिल आउट होगी, 180। यानी दूसरी उसने कितनी अमाउंट ली होगी, 18,000। अब कह रहा है हाउ मच डिड ही बोरो, यानी इनिशियली उसने टोटल कितना बोरो किया, तो एक अमाउंट करी थी उसने 15,000, दूसरी अमाउंट उसने करी 18,000, तो टोटल उसका कितना बोरो हो गया, 33,000। कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन को भी करने में आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं अगर आपका बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर है तो। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी विल बी ₹225 आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल के बाद में जो है उसका जो जो द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी विल बी 225, यानी जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 3 साल का जो है उसका 225 है। इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स प्रिंसिपल बिकम्स 3 टाइम, यानी जो नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए जो होगा, जो प्रिंसिपल है न्यू वो क्या हो गया, 3 टाइम्स हो गया पहले वाले प्रिंसिपल का। वट विल बी द रेट, वट विल बी द टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 8 ईयर्स। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी, कुछ इसमें बड़ी बात नहीं है। अगर कह रहा है कि 3 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका 225 रुपये का है। ठीक है, तो 1 साल, 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है 225 रुपये का है, तो 1 साल का कितना हुआ इसका, 75 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट हुआ 1 साल का। अब प्रिंसिपल अगर बढ़ रहा है, प्रिंसिपल 3 गुना हो रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट भी 3 गुना होना चाहिए। प्रिंसिपल अगर 3 गुना हो रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट भी 3 गुना होना चाहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया इस वीडियो लेक्चर के कि जो इफेक्ट प्रिंसिपल पे आता है वो इफेक्ट सीधा सीधा सिंपल इंटरेस्ट पे आता है। यानी अगर प्रिंसिपल 3 गुना हो रहा है अगले 5 साल के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 225। ठीक है, यानी अब जो सिंपल इंटरेस्ट, जो नया 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट आया है वो 225 है। सिंपल इंटरेस्ट न्यू वो कितना है, 225। आपको कितने साल का बताना है, 5 साल का। 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, इसको टोटल को 5 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1125। 1000 जमा 125, 1125। यानी 5 साल का जो इंटरेस्ट आया उसका कितना है, 1125, और 1 साल का इंटरेस्ट उसका कितना है, स्टार्टिंग के 3 साल का इंटरेस्ट कितना है उसका, 225। यानी ये वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 1350। यानी उसने टोटल इंटरेस्ट कितना दिया, 8 साल के बाद में जो उसने टोटल इंटरेस्ट उसका पड़ा वो कितने रुपए का पड़ा, 1350 रुपये का पड़ा। इस क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ दोस्तों। ये क्वेश्चन कहता है कि 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट एक व्यक्ति को 225 रुपये देना पड़ रहा है। ठीक है, अगर 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट उसको 225 रुपये देना पड़ रहा है और अगले 5 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए जो प्रिंसिपल है वो 3 गुना हो जाता है। अब इस वीडियो के मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि प्रिंसिपल 3 गुना होने का मतलब क्या है, सिंपल इंटरेस्ट 3 गुना हो जाना, क्योंकि जो असर उसके प्रिंसिपल पे पड़ेगा वही असर उसके सिंपल इंटरेस्ट पे पड़ेगा। ठीक है, अब 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 75 रुपये, तो अब जो नया सिंपल इंटरेस्ट आएगा, जो नया सिंपल इंटरेस्ट आएगा 1 साल का, जो नया सिंपल इंटरेस्ट आया 1 साल का वो कितना हुआ, 225 रुपये। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपको क्या बताना है, अगले 5 साल के लिए बताना है, 5 साल के लिए क्या इंटरेस्ट होगा। अगर नया सिंपल इंटरेस्ट 225 रुपये 1 साल का, तो 5 साल के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सिंपल, वो कितना हो गया, 1125 रुपये हो गया। यानी अब 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1125, और पहले 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 225। दोनों को ऐड करेंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1350 रुपये। टोटल 8 साल के बाद में जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट पड़ेगा वो होगा 1350 रुपये का। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि अ सम ऑफ ₹15
2:1 is lent out in two parts in such a way that the interest on one part is 10% for 5 years is equal to that on another part at 10% for 10 years. फाइंड द अमाउंट विच वॉज लैंड। आधा क्वेश्चन आधा है ये। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 1521 रुपये है जिसको दो पार्ट्स में बांटा गया। ठीक है, एक है x, दूसरा हो गया 1521 माइनस एक्स। अगर इसका पहले पार्ट का अगर हम करते हैं 10% 5 साल के लिए, जो इंटरेस्ट होगा वो किसके इक्वल है? इस पार्ट के 8% 10 साल के लिए जो इंटरेस्ट होगा उसके इक्वल है। सो आपको वो वैल्यूज बतानी है जो 1521 को तोड़ने के बाद इन दोनों अमाउंट्स पे दी गई। ठीक है, अब देखते हैं क्या हुआ इस पूरे सिनेरियो के अंदर। इस पूरे सिनेरियो में हुआ क्या कि x% ऑफ 50 x इंटू 50% इज इक्वल्स टू 1521 माइनस एक्स ऑफ 80%। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 5x इक्वल्स टू 1521 इंटू 8 माइनस 8x, यानी वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 13x इज इक्वल्स टू 1521 इंटू 8, यानी और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी 1521 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 13। ये कैंसिल होगा 117 पे, और ये वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी 800 जमा 136, यानी 936 रुपये आपके पास में ये वैल्यू आ गई। यानी एक वैल्यू आपके पास में 936 रुपये की, और ऑप्शन आपके पास में यही बन रहा है। 936 रुपये की एक वैल्यू है तो दूसरी आपके पास में कितनी हो जाएगी 585 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं। देख लेते हैं कि इन दोनों को ऐड करने के बाद में भी 1521 रुपये आना चाहिए। आप ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। कभी जैसे 1521 आपके पास में टोटल अमाउंट दी हुई है, इनको सबको कैलकुलेट करके आप देखेंगे जो 1521 नहीं होगा, दोनों को इन दोनों को ऐड करेंगे। इन सबको ऐड जब आप करेंगे, जो 1521 जो नहीं होगा वो ऑप्शन आपका एलिमिनेट होता चला जाएगा। कई ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्टली आपको करके यहाँ दिखा दिया। ठीक है, आगे देखें। ये क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स रुपीज 5000 इन 5 ईयर्स एट 10% पर एनम, यानी प्रिंसिपल है, अमाउंट है, वो 5 साल में 10 साल के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, यानी अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा 50%। वो क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट। वो हमारे पास क्या आएगा सिंपल इंटरेस्ट कब, जब हम प्रिंसिपल को 100 ऐड करके चलते हैं। यानी जब हमारे पास में 50% का सिंपल इंटरेस्ट आया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल से बड़ी है, प्रिंसिपल का 50%, यानी 1/2 ज़्यादा है अमाउंट प्रिंसिपल से। तो यानी प्रिंसिपल कम होगा अमाउंट से। अमाउंट का अमाउंट कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5000 रुपये की वैल्यू दे रखी है अमाउंट की। तो अमाउंट का अगर प्रिंसिपल अमाउंट से अमाउंट जो है प्रिंसिपल से 1 गुना 2 यानी आधा 50% ज़्यादा है, यानी 1/2 ज़्यादा है प्रिंसिपल का, तो अमाउंट से प्रिंसिपल जो होगा वो बड़ा है। अब प्रिंसिपल जो है अमाउंट से कम होगा, कितने से 1/3 से। परसेंटेज टू रेशियो कन्वर्जन मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि अगर ये वैल्यू सेकंड है और ये वैल्यू फर्स्ट है, अगर सेकंड वैल्यू फर्स्ट से कुछ परसेंट बड़ी है तो फर्स्ट वैल्यू सेकंड से कुछ छोटी होगी। और वो कैसे निकालते हैं, परसेंटेज टू रेशियो कन्वर्जन का आप वीडियो देखिए, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि यानी अगर अमाउंट का 1/3 कम है प्रिंसिपल, तो यानी 2/3 है अमाउंट का। ठीक है, यानी हमारे पास प्रिंसिपल कितना आ गया 10,000/3 ही हमारे पास प्रिंसिपल आ गया। अब कह रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट अमाउंट टू 6,000, यानी अब जो नई अमाउंट है वो 6,000 रुपये हो रही है। अब ये पूछ रहा है कि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अब वो 6,000 कब हो जाएगी। यहाँ से प्रिंसिपल आपके पास में 10,000/3 और आपके पास में नई अमाउंट कितनी है 6,000, यानी यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकाला जा सकता है नया, यानी 6,000 माइनस 10,000/3, ये वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी 8,000/3। 8,000/3 जो है वो आपके पास में नया सिंपल इंटरेस्ट है। 8,000/3 नया सिंपल इंटरेस्ट है, यानी आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे टी ईयर्स के लिए निकालना है। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे टी ईयर्स के लिए निकालना है। वो वैल्यू किसके इक्वल है 8,000/3 के इक्वल है। आपको 100 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 100 कितने के इक्वल आएगा 100 इंटू 8,000/3 इंटू टी 10t। ठीक है, और ये वैल्यू हमें कितने के इक्वल दी हुई है, प्रिंसिपल हमारा कितना आया था 10,000/3 था, 10,000/3
ये 3 से 3 कैंसिल हुआ, ये 0 से ये 0 कैंसिल हुई, और यहाँ से 3 0 से 3 0 कैंसिल हुई, और एक 0 बची थी वो भी कैंसिल हो गई। यानी यहाँ से आपके पास में टाइम कितना आ गया, सिर्फ 8 ईयर्स बचा। नहीं, सब कुछ कैंसिल हो गया, जो टाइम बचा वो कितना है, 8 साल का। यानी 8 साल में वो अमाउंट क्या हो जाएगी, 6,000 हो जाएगी। ठीक है, देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं। और यहाँ पे भी जो परसेंटेज टू रेशियो कन्वर्जन है वो कितना अच्छा एक रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे कि परसेंटेज टू रेशियो कन्वर्जन जो मैंने परसेंटेज के फर्स्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया था, तो वो यहाँ पे भी सिंपल इंटरेस्ट में आने के बाद में भी हमें वहाँ पे इस उसका जो यूज़ है वो नज़र आ रहा है। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा ताकि आपको और अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। सो अभी के लिए दोस्तों इतना ही करते हैं, आगे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। सो थैंक यू।